हेलो एवरीवन, आज नेट का रिज़ल्ट आ गया और बहुत सारे बच्चे हैं जो सेलेक्ट हो गए हैं। उन सारे बच्चों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जितनी मेहनत से आपने प्रिपरेशन किया, तैयारी की, आप सेलेक्ट हो गए, है ना। उसी मेहनत से या उससे ज़्यादा मेहनत से, ठीक है, अब अपने आगे की जर्नी को शुरू करिए, ठीक है ना, और बढ़िया से पढ़िए, ठीक। और जिस डिसिप्लिन वे में पढ़े थे वैसे आगे भी पढ़ते रहिएगा, क्योंकि सिर्फ सेलेक्ट होने से नहीं होता है। एक अच्छा डॉक्टर बनना है, ठीक है, और अच्छा डॉक्टर बनने के लिए जितनी मेहनत की है उससे और कहीं ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा मत सोच लीजिएगा कि नेट हो गया, सिलेक्शन हो गया, हम डॉक्टर बन के बस काम खत्म। नहीं, अच्छा डॉक्टर बनिए, पढ़िए और अच्छे से पढ़िए और बढ़िया काम करिए ना। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जिनका नंबर कम है। किसी का कुछ नंबर कम होगा, किसी का ज़्यादा नंबर कम होगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो एक साल ड्रॉप आउट होंगे, या कुछ ऐसे होंगे जिनका चौथा अटैम्प्ट होगा, ठीक है ना। उन बच्चों के लिए बेटा बस इतना सा कहना है कि आपको हार नहीं मानना है, ठीक है। अगर आपने एक बार तय कर लिया है कि हमको डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने के लिए बेटा वो साल भर में बने, 2 साल बने, 4 साल बने, डजंट मैटर, ठीक है। आपको फाइनली अपने गोल तक पहुंचना है, ठीक है। आपको अपना रास्ता बदलिए, अपनी मंजिल को ना बदलिए, ठीक। आप सोचिए कि जैसे मान लीजिए आप सेलेक्ट नहीं हुए, तो आप भी जानते हैं कहीं ना कहीं आपकी गलती होगी। हो सकता है आप पढ़ने में गलती कर दी हो सकता है क्वेश्चन लगाने में गलती कर दी हो सकता है कि सिर्फ आप थ्योरी पढ़े हो, न्यूमेरिकल ना पढ़े हो, क्या हो सकता है कि आपका कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो, क्या हो सकता है आप एग्जाम के प्रेशर को ना झेल पाए हो, या ये हो सकता है आप डिसिप्लिन ना कुछ गलती होगी। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है, जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है वो आपसे कहीं ना कहीं एक स्टेप में बेटर है, ठीक। अगर वो बेटर है तभी उनका नंबर आपसे बेटर आ रहा है, ठीक है। वो चीज़ को पहले फाइंड आउट करिए और फाइंड आउट करने के बाद उस चीज़ों को काम करिए, ठीक। डेली कुछ ना कुछ ऐसा सोचिए कि अपने अंदर की एक नेगेटिव पॉइंट को हटाते रहिए, कुछ ना कुछ इस चीज़ों को ऑब्जर्व करते रहिए कि आपने पिछली बार क्या गलती की थी जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ या नंबर कम आ गया, किस पोर्शन में, किस एरिया में आपका नंबर कम आ गया, या आप एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाए। ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करें ना, हार नहीं मानना है, ठीक। जिधर हार मान गए तो फिर खत्म। आप इमेजिन करिए कोई बच्चा है जो 3 अटैम्प्ट दे चुका है, ठीक। ये तीसरा अटैम्प्ट है, उसका नहीं हुआ। अब 3 साल बाद कुछ और नया कोर्स करने जाएगा, तो जो 3 साल इन्वेस्ट किया वो तो वेस्ट हो गया ना। मान लीजिए उसके 3 साल के बाद 1 साल और इन्वेस्ट करने से अगर वो कल को MBBS डॉक्टर बन जाता है तो ये सबसे प्लस पॉइंट है ना। तो हार नहीं मानना है, ठीक है, अपनी कोशिश को जारी रखना है। और सबसे बड़ी बात बेटा कि आप अपने अंदर रिग्रेट मत रखिएगा, ठीक है। रिग्रेशन या ऐसा होता है ना, माइंड में बैठ जाता है कि अरे मेरा 4 साल चला गया, मेरा 4 साल चला गया। तो सोचिए आपके पाँव को पकड़ के रखा रहता है, ठीक है, आपको आगे बढ़ने से रोकता रहता है। तो कोई रिग्रेट नहीं होता है, ठीक है भाई, नहीं हुआ, हो गई गलती, कुछ फॉल्ट हुआ होगा, उसको हम सही कर लेंगे, है ना। अपने अंदर से कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए। हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव वे में काम करिए। जो भी नेगेटिव चीज़ें थी ना, उन नेगेटिव चीज़ों को बेटा आप हटाइए, हटा के आगे के बारे में सोचिए। मेरा तो बस इतना ही कहना है। और हार नहीं मानना है बेटा, है ना। तब तक आप लड़ेंगे जब तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। और एक बार लड़ना सीख गए ना, ठीक है, तो नीट का एग्जाम तो छोटी चीज़ है, लाइफ के हर स्टेप में लड़ाई है, हर स्टेप में लड़ाई है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप डॉक्टर बन जाएंगे तो क्या लाइफ खत्म, उसके बाद कुछ चीज़ें नहीं रहेंगी, उसके बाद कुछ करने को बड़ा नहीं रहेगा। आप यहीं से हार मान जाएंगे तो लाइफ के हर स्टेप में हार मानते रहेंगे। लेकिन एक बार आप लड़ना सीख जाएंगे ना, आप लड़ना क्या, आप चीज़ों को पाने की जिद पाल लेंगे, ठीक है। कोई चीज़ आपने सोच लिया तो आप ज़रूर कर लेंगे। जैसे कहते हैं ना कि अगर आप पॉजिटिव रहते हैं ना तो आपको रिजल्ट भी पॉजिटिव मिलता है, अगर आप नेगेटिव रहेंगे तो आपको रिजल्ट भी नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। तो आप पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव काम करिए, अपने अंदर से कोई भी नेगेटिव थॉट मत पालिएगा, ठीक। पॉजिटिव वे में काम करिए। बस इतना जरूर करिएगा कि जो भी आपके नेगेटिव पॉइंट है उसको ढूंढिएगा, ठीक है, उसको सही करने की कोशिश करिएगा। देखिएगा किस सब्जेक्ट में, किस टॉपिक में, किस एग्जाम में क्या दिक्कत हो रही है, वो सारा काम करिए। बाकी जो होगा आगे बहुत अच्छा होगा। आप अगर पॉजिटिव वे में रहेंगे, टाइम टेबल फॉलो करेंगे, शेड्यूल रहेंगे, तो जो बच्चे इस साल सेलेक्ट हो गए उनकी जगह आप आ जाएंगे। सेलेक्ट होना है, अगर आप पूरे एकदम फोकस्ड है ना तो आपको सेलेक्ट होना है, उसको दुनिया में कोई नहीं रोक सकता, है ना। अगेन बाकी जितने बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं उनको मेरी तरफ से बेस्ट विशेस एंड बेस्ट ऑफ लक, और उनको भी बेस्ट ऑफ लक जो नेक्स्ट ईयर अपीयर होंगे। अपना पॉजिटिव रह के काम करिए। थैंक यू।